press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एक ऐसा इंसान जो सैकड़ों छिपकलियों को टॉफियों की तरह खा जाता है। एक उड़ते हुए प्लेन से पायलट बाहर गिर गया। फिर क्या हुआ? जमीन से निकलने वाली ऐसी काली चीज जिसकी सच्चाई आज तक पता नहीं चल पाई। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसी शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10 मिली हमारे इंडिया के महेश से। ये एक बारी में कम से कम 80 छिपकलियां खा जाते हैं और अभी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है वो है 48 छिपकलियां 24 घंटे के अंदर खाने का। इसका मतलब महेश बहुत आसानी से इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। महेश ने आज से कई साल पहले ऐसी टेस्ट करने के लिए छिपकलियों को खा लिया। उन्हें छिपकली का टेस्ट उतना बुरा नहीं लगा। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए और फेमस हुआ जाए। तो महेश का अगला टारगेट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। फैक्ट नंबर 9 बात है साल 1990s की। एक प्लेन उड़ने वाला था लेकिन उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कि जो प्लेन की विंड स्क्रीन थी वो सही से फिट नहीं हुई थी, थोड़ी ढीली रह गई थी। और उसके बाद जब प्लेन आसमान में उड़ा तो 17,400 फीट की ऊंचाई पर पायलट झटके से प्लेन के बाहर आकर लटक गया। वो बस प्लेन से उड़कर बाहर जाने ही वाला था लेकिन तभी क्रू मेंबर्स ने उसके पांव पकड़ लिए। पायलट की किस्मत अच्छी थी कि सारे क्रू मेंबर्स ने अपना दम लगाकर उसे अंदर ले लिया। फैक्ट नंबर 8 बात है साउथ अमेरिका के देश वेनेजुला की। साल 1986 से लेकर 1991 के बीच वेनेजुला की जमीन से ऐसी काली चिपचिपी चीज बाहर निकल रही थी और ये काली चीज 12 किलोमीटर लंबी रोड पर लगातार निकलती रही जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। फैक्ट नंबर 7 आपने देखा होगा कि जो गांव में स्कूल होते हैं वहां पे बच्चों के लिए टेबल नहीं होते, वो नीचे बैठकर ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी कमर पर बुरा असर पड़ सकता है। और इसी बात का बहुत ही शानदार सोल्यूशन निकाला है बेंगलुरु के रहने वाले हिमांशु मुनीश्वर ने। उन्होंने जुगाड़ से ऐसा बैग बनाया है जिसे आप एज अ टेबल भी यूज कर सकते हो। हिमांशु का मानना है कि इस बैग को पूरे इंडिया में फैला देना चाहिए ताकि बच्चों की जो पीठ की प्रॉब्लम है वो ना बढ़े। फैक्ट नंबर 6 ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है साउथ कोरिया की। साल था 2013। तब एक लड़की थी अनायस पॉडियर नाम की। वो यूट्यूब पर देखती है एक एक्ट्रेस को जिसका नाम होता है समंथा फुटरमैन। अनायस समंथा को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम दिखती थी। उसके बाद जब अनायस ने समंथा से कांटेक्ट किया तो पता चला कि उन दोनों का बर्थ सेम हॉस्पिटल में सेम दिन हुआ था और वो दोनों ट्विंस थी जिन्हें अलग अलग पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था। और इसके बाद दोनों की डीएनए टेस्टिंग भी की गई जिसमें ये बात कंफर्म हुई कि वो दोनों बहनें थी। फैक्ट नंबर 5 हम सब का सपना होता है महंगी कार लेने का और उन्हीं महंगी कारों में से एक होती है BMW। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि BMW का मतलब क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो BMW का लोगो है वो बना एक फ्लैग के ऊपर। जर्मनी में एक जगह है बवेरियन नाम की, ये उसी का फ्लैग है और BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स। फैक्ट नंबर 4 एक ऐसी चील जो इंसानों को उठाकर ले जाती थी और उसे खा लेती थी। बात है न्यूजीलैंड की और है आज से 500 साल पुरानी। तब एक ईगल हुआ करती थी जिसका नाम था हास्ट ईगल। इसका वेट 230 केजी हुआ करता था और ये इंसान को, एक बड़े इंसान को आराम से उठाकर ले जाती थी और उसे खा लेती थी। खुशी की बात यह है कि स्पीसीज अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, आज की तारीख में नहीं है। फैक्ट नंबर 3 बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अलार्म की कई बार बजने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुलती। तो उसी के लिए एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का नाम है कारपेट अलार्म क्लॉक। ये घड़ी आपके कारपेट में लगी होती है और जब तक आप बेड से नीचे उतर कर इसके ऊपर पाँव नहीं रखेंगे तो आपका अलार्म बजता रहेगा और बहुत संभावना है कि जब आप उठकर अपने पाँव नीचे रख दिए हैं तो आपकी नींद भी खुली जाएगी। फैक्ट नंबर 2 जापान में एक स्टेशन है कामेशिराताकी नाम का। इस स्टेशन की खास बात यह है कि स्टेशन से केवल एक लड़की ट्रेवल करती है और केवल इसलिए कि वो लड़की रोज स्कूल जा पाए ये ट्रेन रोज वहां आती है ताकि इस बच्ची की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। और इस रेलवे स्टेशन को मेंटेन करने के लिए लगभग 20 से 25 लोगों को एम्प्लॉय किया गया है। और जब इस लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया तब सरकार इसके पास पूछने के लिए आई कि बेटा अब तुम्हें स्टेशन की जरूरत है या नहीं है। जब उसने कहा नहीं है तब जाकर स्टेशन को बंद किया गया। जापान के लोग इतना कमिटेड हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश को बनाते हैं। और वहीं इंडिया में गांव के स्कूल देख लो आप, पूरे के पूरे स्कूल में केवल एक टीचर होता है और वही सब कुछ पढ़ा रहा होता है, बच्चों घंटा को समझ नहीं आ रहा होता। तो आप बताओ ऐसे हम सुपर पावर कभी बन पाएंगे? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 1 जैसे इंडिया में आप किसी से भी पूछ सकते हो कि आपका रिलीजन क्या, आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन फ्रांस में आप ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी इंसान से ये नहीं पूछ सकते कि उसका धर्म क्या है और ये भी नहीं पूछ सकते कि वो किस देश से बिलोंग करता है। अगर वो खुद दिल से बताना चाहे तो वो बता सकता है। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।